अगर तुम उमर को नीचा दिखाना चाह रही हो तो उसकी बेटी है ना तुम्हारे घर में। अभी उनकी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन एंजॉय करने दें, फिर तो उसने भुगतनी है सजा अपने बाप की किए की। क्या बात है, तुम्हारे और शाजिर के दरमियान में कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, सब ठीक। नहीं, कुछ तो है। सुबह नाश्ता नहीं करके गया, मूड इतना खराब था। तुम कल रात से बेडरूम से नहीं निकली। तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो, मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। मुझे नहीं पता शाजिर को क्या हो गया, एकदम से उसे लगने लगा कि मैं उसका ख्याल नहीं रखती, उसकी इज्जत नहीं करती। उसको इवन हिस्ट्री से भी प्रॉब्लम है कि मैं उसे तुम कह के बुला रही हूँ। क्या? रियली? लेकिन तुम लोगों की तो लव मैरिज है, शादी से पहले दोस्त थे तुम लोग। पता नहीं मम, मुझे लगता है कि वो बस चाहता है कि मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ बन जाऊं, उसके लिए चाय बनाऊं, उसको खाने सर्व करूं, उसके कपड़े उसके लिए इस्त्री करूं। तो बहुत स्ट्रेंज बात है। और वैसे भी तुम्हें ये सब कुछ करने की क्यों जरूरत है? घर में मुलाजिम मौजूद है, सिस्टम है, सब चलता है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मैं इसके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। आज उसने इवन मुझसे ये भी कह दिया कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, कि अगर जाऊं तो उससे इजाजत लेके जाऊं। वेरी स्ट्रेंज, वो तो कभी ऐसा नहीं था। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं करती हूँ उससे बात। आप कुछ मत कहिएगा, वरना उसे लगेगा कि मैंने कोई शिकायत लगा दी है उसके बारे में। अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे उससे बात करने दो। कुछ तो है जो उसको बॉदर कर रहा है। लेट मी फाइंड आउट। इट्स जस्ट रिडिकुलस। मैंने तो मॉम से कह दिया है, आज हम सारा दिन बाहर रहेंगे, खूब अय्याशी करेंगे, मस्ती करेंगे। भाई मैंने तो तुम्हारी भाभी से भी पूछा था, पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। इससे कुछ ज्यादा भरम नहीं होंगे? नहीं यार, वो काफी अच्छी है, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन जब से उनके डैड का फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना, तो काफी अपसेट रहने लगी है। खैर हमें क्या, हम तो शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे जो नहीं आई है, and then we'll go and dine into a very very good restaurant. हाय कितना मजा आने वाला है ना आज। अच्छा ये बताओ कि कामरान से बात होती है तुम्हारी? कौन कामरान? अरे तुम्हारा आशिक कामरान, और कौन? वो चीपस्टर लूजर जो मुझे मैसेजेस कर करके मेरा दिमाग खराब करता है। अब तो क्या हुआ, तुम बात कर लो उससे, एक दो दफा मिल भी लो। नेवर, मैं ऐसे लूजर्स और चीपस्टर्स से बात नहीं करती, और वैसे भी मॉम को पता चला ना तो मेरी खैर नहीं है। एक तो मुझे तुम्हारे बचपना समझ में नहीं आता है, हर वक्त मॉम 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 करती रहती हो। अरे भाई तुम्हारी क्लास की लड़कियां आजकल बॉयफ्रेंड लेके घूमती हैं, डेटों पर जाती हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का साथी भी खुद ही चुनती हैं। बस मॉम मॉम करते रहना है हर वक्त। और कोई फ्लर्ट या आवारा टाइप का लड़का थोड़ी था वो, देखा नहीं था उस दिन? क्या लग रहा था गाड़ी से उतर के। जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती है, और जब इस टाइप का लड़का फ्लर्ट करे या लाइन मारे ना, तो इनकार नहीं करना चाहिए। बहुत अमीर खानदान का लग रहा था। तो होगा अमीर, व्हाई डू आई केयर? बहुत बड़ी गलती कर रही है उसको इग्नोर करके, जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती। और क्या पता वही तुम्हारा मिस्टर राइट हो, जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। अच्छा खैर, मुझे बताओ मूवी कौन सी देखनी है? कोई भी अपनी पसंद की, तुम्हारी जो भी हो। ओके, तो फिर सिनेमा चलते हैं पहले। जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती है, और कोई फ्लर्ट या आवारा टाइप का लड़का थोड़ी था वो, देखा नहीं था उस दिन? क्या लग रहा था गाड़ी से उतर के। इस टाइप का लड़का फ्लर्ट करे या लाइन मारे ना, इनकार नहीं करना चाहिए। क्या पता वही तुम्हारा मिस्टर राइट है,
जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। सुना है तुमने रामन के बाप को कंपनी में जॉब की पेशकश की। मैंने नहीं, आपके बेटे ने। एक ही बात है, वो भी तुम्हारे दिमाग से सोचता है, तुम्हारे बगैर तो वो सांस भी नहीं लेता। लेकिन इस फैसले में मेरा कोई हाथ नहीं था, उसने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया, ये उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन था। और वैसे भी ही हैज द राइट, और अगर वो अपने ससुराल वालों की मदद करना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है। मुझे नहीं लगता कि हमें उसके इस फैसले पर कोई एतराज करना चाहिए। ठीक है, वो कंपनी का मालिक है, लेकिन ये सब कुछ मैंने एस्टेब्लिश करके दिया है उसे। उसने अपने जोर बाजू से 1 रुपया भी नहीं कमाया। यूं वो कंपनी की बड़ी बड़ी पोस्ट खैरात की तरह बांटता फिर रहा है। एक तो तुमने उस लड़की को कंपनी में हायर किया, फिर उसे घर में जगह दी, और अब शाजिर के उस धोखेबाज ससुर को कंपनी में मार्केटिंग हेड बनाने पे तुली हुई हो। डैड, अगर मॉम ने अपनी किसी गरीब रिलेटिव को यहाँ पर नौकरी दे भी दी या हमारे घर में रहने की जगह भी दे दी है तो इसमें बुराई क्या है? और रहा सवाल मेरे ससुराल वालों का, तो प्लीज डोंट वरी। मैंने जो उन्हें जॉब की ऑफर की थी उन्होंने इनकार कर दिया, और फाइनेंशियली भी वो आपके खजाने में से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। जस्ट रिलैक्स। जी कहिए। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आप? आपको देखने के बाद काफी बेहतर हो गया हूँ। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आएंगी। शुक्रिया कि आपने मुझ पे एतबार किया, मेरी अर्ज को कबूल किया आपने। लेकिन मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ, खड़ी क्यों है? बैठिए प्लीज। श्योर। सच कहूं तो मैं इतना हंसमुख इंसान नहीं हूं जितना मैं आपको नजर आ रहा हूं। आपसे बात करके मुझे अपनाइयत सी महसूस होती। आपको पहली बार देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि आप वही लड़की जिसका मुझे इंतजार है। बिजनेस में बिजी रहता हूं, इसलिए
दोस्तों में हंसने बोलने का वक्त ही नहीं मिलता मुझे। What about your family? फैमिली, जब 5 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट में मेरी फैमिली गुजर गई। I'm so sorry. भाई बहन कोई? अकेलौता हूं। फैमिली के गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। डैड का बड़ा बिजनेस था, उसी को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। बिजनेस? किस चीज का बिजनेस है आपका? जापान से गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, लेदर का बिजनेस है। इनफैक्ट लेदर की फैक्ट्री है। वैसे मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुका, हजारों लड़कियों से मिला हूं और उनमें से काफी से दोस्ती भी है मेरी। लेकिन जो खुशी मुझे आपकी कंपनी से मिलती है ना, वो खुशी मुझे किसी की कंपनी से नहीं मिलती। आप में कुछ खास बात तो जरूर है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तो मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा था। आप मुख्तलिफ सी हैं दूसरों से। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। पता है, मैंने तब भी बुरा नहीं माना था जब मैंने आपको बुके भेजा था और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया था एक्सेप्ट करने से। कहाँ गई थी? मैं शॉपिंग पर गई थी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, दिखाओ क्या शॉपिंग की, कहाँ है? मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया तो आई डिडंट बाय इट। अच्छा, जाया करो फ्रेंड्स के साथ तो कम से कम बता दिया करो, या अपनी पुप्पो को ले जाया करो, नानो भी है उनको ले जाया करो, वरना कम से कम अपनी गाड़ी ड्राइवर तो लेकर जाओ ना। आप भी कभी कभी टिपिकल मदर्स की तरह बात करते। मैं दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ, अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ। So just relax, I'll go and change. Relax. मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हैंडसम अमीर शहजादा आएगा और अपनी बड़ी सी गाड़ी में तुम्हें बिठाकर ले जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अचानक से मोहब्बत हो जाए, कोई मुझे शिद्दत से प्यार करने लगे। तो क्या वाकई तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है? हाँ, हो गई। शायद मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी, और सबसे बड़ी बात, उसका कोई भी नहीं है, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई। वाह भाई, क्या किस्मत पाई है तुमने। तो मतलब अब तुम उसके घर के साथ साथ उसके दिल पे भी राज करोगे। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं खाला को तो एतराज नहीं होगा कि वो अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं? मॉम को तो हमेशा ऐसा ही लड़का चाहिए था जिसका आगे पीछे कोई ना हो। I mean, सास ससुर नंद भावज का कोई चक्कर ही ना हो। अच्छा, तो खाला को तुम्हारे लिए ऐसा ससुराल चाहिए जहां ना सास और ना नंद। वाह, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन खाला की नजर में एक मर्द की खूबी उसका दौलतमंद होना, और देखा जाए तो कामरान के पास तो भरपूर दौलत है, उसके पास कोई कमी नहीं है इस चीज की। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, मेरी छोड़ो,
तुम बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं तो वैसे की वैसे ही हूँ। क्या बात है बॉस, सेट जा रहे हो, बिल्कुल सेट। तो कैसे लगी आपको मेरी अदाकारी? अरे कमाल, मैं तो कहती हूँ उद्दम लगी। मनाल के साथ साथ ना तुमने मेरा दिल भी जीत लिया। अरे ये सब कुछ आपका दिल जीतने के लिए तो कर रहे हैं। तो बस एक बार मेरा बॉस इस मुल्क से बाहर चला जाए, फिर उसका शोरूम मेरे कब्जे में होगा, और फिर देखना वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप जानते हैं मनाल के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन उसका तो दिमाग ही साथ में आसमान पर है, उसे को पसंद भी तो आए। हाँ भाई, लड़का भी तो उसके मयार और पसंद का होना चाहिए। अच्छा ये सुना, तुम्हारी बहू कैसी है? कल तो बड़ा मूड ऑफ था उसका, शाहजर ने जब उसको डांटा था, लेकिन आज सुबह नाश्ते की मेज पे तो वो इतने ठट्टे मार के हंस रही थी, खुश खुश। ढीठ, किसी चीज का असर ही नहीं होता उसे। वैसे शाहजर बहुत अपसेट था जब मैंने उसको आपकी बीमारी का बताया। कह रहा था नानो का इलाज मैं खुद कराऊंगा, चाहे मुल्क से बाहर भी जाना पड़े, और उसने अपना पर्सनल चेक भी दिया है एक बहुत बड़ी अमाउंट का। अल्लाह, अगर हम पकड़े गए झूठ बोलते हुए तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और तुम्हारे मियाँ के अलग ताने सुनने को मिलेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूंगी, रिपोर्ट्स का मैंने इंतजाम कर लिया है, वो बन जाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, ये ड्रामा कब तक चलाओगी? अम्मा सबसे सेफ ड्रामा यही है। आप जानती है शाहनवाज नहीं चाहता कि आप इस घर में रहें, यही एक बहाना है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने उमर की जॉब का क्या किया? जो हमने उसे ऑफर की थी वो तो उसने रिजेक्ट कर दी, कुछ और सोचना पड़ेगा, देखती हूँ क्या करना है। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह, तो लगता है सब कुछ गुम गया है। नहीं, मुझे लगता है वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे गुम गए हैं, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखे हैं। ये फाइल, इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रियां हैं तुम लोगों की, सब कुछ इसी में। हाय अल्लाह का शुक्र, इतनी परेशान हो रही थी, मुझे लगा था कि ये डॉक्यूमेंट्स गुम गए, पहले कभी जरूरत जो नहीं पड़ी। तो तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? तो इसलिए कि मैंने फैसला किया है कि मैं जॉब करूंगी। अम्मी, जॉब करोगी? उमर से बात की इस बारे में? अभी तक तो नहीं की, लेकिन आई एम श्योर कि वो मान जाएंगे। लेकिन मेरू, तुम्हारी तबीयत क्या हुआ है मेरी तबीयत को? डॉक्टर्स ने मुझे जॉब करने से तो नहीं मना किया ना। सर्जरी के बाद आप देखिए मेरी तबीयत कितनी बेहतर है। क्या हुआ है? कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात देखने पड़ेंगे। अब मेरू, उमर तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देगा, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम नौकरी करो। आप क्यों परेशान होती हैं? पता है आजकल के जमाने में मियाँ बीवी दोनों का कमाना बहुत जरूरी है। आप इतना कोई देख ले, अपने शौहर का पूरा बिजनेस संभालती है, और काम आप अपने लिए करें या किसी और के लिए करें, बात तो एक ही है ना। और मैं कोई मामूली जॉब नहीं लूंगी अम्मी, बाहर से डिग्री है मेरे पास, और अब्बू के साथ ऑफिस में 2 साल का तजुर्बा भी है। आप फिक्र नहीं करें। आदर है। अल्लाह तुम्हें आपसे वादा करती हूँ, चीजें पहले जैसी तो नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारे हालात बेहतर जरूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह।
जस्ट टू बी क्लियर, अगर आपको लगता है मेरे साथ फ्लर्ट करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट ऑन मी। फिलहाल आप मुझे गलत समझें। आप जैसी एलिगेंट और डिसेंट लड़की के साथ टाइम पास नहीं किया जाता। इनफैक्ट आपके लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा मकाम, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जान दे सकते हो? क्या हुआ, नहीं दे सकते? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम एलिगेंट हो, सब बातें कर सकते हो, जान नहीं दे सकते। चले चलो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ, विल यू मैरी मी? ठीक है, तुम अपने फैसले पे कायम रहो और नतीजा खुद देख लो। तो ठीक है, जब तक तुम्हें यकीन नहीं आता मैं यूं ही चलता रहूंगा। बोलो, विल यू मैरी मी? मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है, बोलो। Kamran, are you crazy? Just come back. Please, just come back. तुमने मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा और इतना बड़ा फैसला कर लिया, जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। इसलिए कि मैं जानती थी उमर, आपसे इजाजत लूंगी तो आप फौरन इनकार कर देंगे। उमर, मुझे अंदाजा है कि आप किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी तो मैं किस काम की? मैडम, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरे साथ चली हो, लेकिन जिस तरह की तुम्हारी तबीयत है, मैं तुम्हें सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, मैंने प्लान बना लिया है। मुलाजमा है सफाई के लिए, वो मैंने रख ली है। बाकी घर को अम्मी संभाल लेंगी। शाम को काम के बाद मैं आकर उनको किचन में मदद कर दूंगी। मैं घर और जॉब हैंडल कर सकती हूँ। बस मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, तुम नहीं करोगे। उमर, लेकिन मैंने कहा ना, नहीं है इन सब की जरूरत बाबा, मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं, तुम्हारा इलाज भी हो सकता है और ये घर भी चल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। परेशान ना हो। मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं काम करना चाहती, मैं अपने लिए भी करना चाहती हूँ।
अच्छा टाइम स्पेंड हो मेरा। पहले इल्जाम मुझ पे कम है कि तुम्हारे बाप की जायदाद हड़प कर गया, तुम्हें धोखा दिया, बिजनेस सही नहीं चलाया। तुम्हारे इस तरह जॉब करने से जो नया इल्जाम मुझ पे लगेगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लोगों की बकवास ना मैंने कल सुनी थी और ना आज सुनूंगी, और आप भी ना सुने। क्या फायदा अपने आप को परेशान करने का। आपको कह दिया ना, मैंने फैसला कर लिया, मैं जॉब करूंगी। 2-3 जगहों पे इंटरव्यूज है मेरे। खाना तैयार कर दिया है, अम्मी और आप खा लीजिएगा। 3 बजे तक आ जाऊंगी। मेरू, आप मंसूर अहमद मरूम की अखलौती बेटी मेहरून निसा हो? जी, लेकिन आप मेरे वालिद को कैसे जानते हैं? उन्हें कौन नहीं जानता। लाहौर में उनकी बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और उस जमाने के मशहूर और कामयाब बिजनेसमैनों में से थे वो। मैंने बहुत सारी तारीफ सुनी है उनकी, और मैंने ये भी सुना है कि उनके बाद आपने और आपके शौहर ने उनके बिजनेस को संभाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये जॉब के लिए आप? इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से बहुत फाइनेंशियल लॉस हमने सफर किया, तो मेरे शौहर को लगा कि बेहतर होगा कि अगर हम बिजनेस वाइंड अप करके लाहौर से कराची शिफ्ट हो जाएं। क्या आपने बिजनेस वाइंड अप कर लिया? जी, वी हैड टू। कैसे और क्यों? और उसके बाद वो एक आईटी कंपनी में गई, वहाँ लगभग आधे से पौन घंटे रही। उसके बाद निकल के आई और एक गारमेंट फैक्ट्री में चली गई। मुझे लगता यह है कि वो शायद जॉब की तलाश में है। आप जरा पता तो कराइए फौरन कि वो जॉब मिली कि नहीं। उमर साहब के पास तो जॉब है नहीं, या बेगम से ही करवाएंगे। ठीक है।
यूं मालूम करवाता हूँ, आप फिक्र ही ना करें, बस वो आप मेरी बात। हाँ हाँ हाँ। बस थैंक यू। सर काम काफी एक्सटेंसिव है, लेकिन आई नो दैट आई एम अ क्विक लर्नर। मैं सब कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैनेज कर लूंगी। आई विल हैंडल एवरीथिंग। सर इफ यू डोंट माइंड, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। आपने मुझे जॉब मेरे मेरिट बेसिस पे दी है ना, या फिर पर्सनल कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि आप मेरे वालिद को जानते थे? नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पर्सनल कैपेसिटी में तुम्हें ये जॉब नहीं दी है, बल्कि तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी डेडिकेशन देखकर ये जॉब दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस पर पूरी उतरोगी। मिसेस मेहरुनिसा का अपॉइंटमेंट लेटर मेरे कमरे में भिजवा दे। कल से वो हमें प्लानिंग सुपरवाइजर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। थैंक यू। ओके बेटा। थैंक यू सो मच जी। यू आर वेलकम। सारी इंफॉर्मेशन मैं लेके आ गया हूँ। उस कंपनी के मालिक का नाम है नवाज, और उन्होंने मिसेस उमर को जो है वो, हाँ, सुपरवाइजर की जॉब दी है और उसी पे अपॉइंट कर लिया है। अच्छा, अब पे स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, लगभग 70,000 रुपये महीना, पिक एंड ड्रॉप, और फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। मैडम एक बात बताऊं, उस फैक्ट्री में मेरी काफी जान पहचान है। अगर आप कहें तो 1 मिनट लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट यूं कैंसिल करवा दूंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, शौक पूरा करने दो। अच्छा है कुछ दिन उमर साहब घर पे बैठे हैं, उनकी बेगम काम करे। मगर आपने तो बाकर साहब से कहा हुआ है कि वो उनकी नौकरी। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने ऑफर नहीं किया, मेरे ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर तो उमर की बेबसी का तमाशा मैं भी देखूं। और कोई हुक्म मेरे लाए? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए अपना काम कीजिए। सर लाहौर वाले ब्रांड का सारा काम इसी वीक कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार की तरह कोई ताकीर नहीं होनी चाहिए। इस पार्टी के साथ हमारा बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। किसी किस्म की शिकायत हमें बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। सर डोंट यू वरी अबाउट दैट, इस दफा मैं सारा काम अपनी खुद ही निगरानी में करवा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने फैक्ट्री में नई सुपरवाइजर अपॉइंट की है। शी विल लुक आफ्टर दिस मैटर। सर वही जो अभी इंटरव्यू देने आई हैं, उनका तो गारमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वही कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? आप अपने काम से काम रखें, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि वो कैसे मैनेज करेगी। यार कॉलेज में ना क्लब की जॉब है। कैसी बातें कर रहे हो यार? इतनी एजुकेशन करने के बाद, इतनी हायर डिग्री होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब, खुद सोचो ना यार। उमर, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तुम्हें कोई भी जॉब मिलना इस वक्त मुनासिब नहीं। बिजनेस सेक्टर में तुम्हारी वैल्यू बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें यही रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे तो लगता है तुम्हारे सितारे इस वक्त गर्दिश में है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं बच्चों को बिजनेस तो पढ़ा ही सकता हूँ, ट्यूशन कर लूँगा, लेकिन तुम जानते हो बेटी की शादी की हुई है, ससुराल है उसकी, 100 बातें सुननी पड़ सकते हैं बच्चों को। ये भी तो सब देखना होता है ना। ऊपर से मेरी भी नौकरी करने का ठाने बैठी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कर लो जॉब, वरना तुम्हारी बीवी को नौकरी और तुम्हें घर बैठकर लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी। समझ नहीं आ रहा है।
आधी रात को अब यहाँ क्या कर रहे हैं? आए सो जाए। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाके सो जाओ। क्या मतलब? तो आप अब तक मेरी जॉब की वजह से नाराज हैं? ये जिंदगी में पहली बार है जब मैंने तुमसे कुछ कहा है और तुमने मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना, जो दिल चाहे जाओ करो। आखिर आपको मेरे जॉब से एतराज क्या है? जब तुमने जॉब करने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, कराओ मुझे जलील, जितना कराना है कराओ, मैं भी तैयार हूं। लेकिन मैं इस बात पे तुमसे नाराज भी हूं और बात भी नहीं करूंगा। तुम्हारा जो दिल चाहता है करती रहो। उमर